क्या है? लाल परी इज नॉट अ रेड फेरी जिसे तुम मिल सको. नाउ नॉट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम योर टाइनी माउथ. अंडरस्टूड? ये एड्रेस मेरी भाषा में नहीं है और मैप से भी हिंदी से दिखा रहा है. जरा समझा दो कहाँ गिरेगा. मेरी बच्ची देख रही है. आप भी तो हिंदी में बोल रहे हो. आवाज नीचे कर. चिल्लाए और मैं गूंगा. गाने में आया है क्या? अबे इतना करेंगे. बोलेगा तू. ये नेशनल लैंग्वेज कन्नड़ कंपलसरी. अंकल अब तू बताएगा क्या सीखूं क्या बोलूं मैं हैं? अंकल देख क्या रहे हो? लगाओ ना कान के नीचे दो. सारी हिंदी बाहर आ जाएगी. कन्नड़ कट्टा है हिंदी ले. इधर महाराष्ट्र में रहने का ना तो मराठी माणूस बन के रहने का. આપણી જમીન આપણી ભાષાની ઇજ્જત નહીં કરશે તો આવું જ થશે. બરાબર જ છે. એક ફટકારે સમજ તો પડશે બહારથી અહીં વસેલાઓને. इस कल्पनाकरण का असर आप सबकी गीली आंखें और फरोड आईब्रोज से ये साबित होता है कि अब गंभीरता की जागरूकता पर प्रवक्ता से प्रोफेसर बनकर अब ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं. आप सर्व से मेरी विनती है कि इस एकता की राजनीति को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से देखने की चूक कर लक्ष्य के दरवाजे और खिड़कियां बंद ना करें. आफ्टर ऑल एक नेता भी अपनी ही गहरी भीड़ में उतना ही अकेला है. अध्यक्ष प्रवक्ता का सबको राम राम. વાઘા સાહેબ વી લવ યુ. 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 We are arresting you for delivering an inflammatory speech. વાઘા સાહેબ વી લવ યુ. 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 I love you too. વાઘા સાહેબ વી લવ યુ. વાઘા સાહેબ વી લવ યુ. Conservation includes agitation for protection of the language under Article 29. Political agitation is safe too. और आपका राजनीतिक आंदोलन है लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म के हक में. ऊपर से 19-1 को सुरक्षित रखने का एक जिम्मा हम पे भी है. समझ गया था. आखिर गुनहगारों की शक्लें ऐसी तो नहीं होती ना. छोड़े इम्पोर्टेंट बातें बाद में करेंगे. पहले कुछ वेरी इम्पोर्टेंट बातें करते. लाइव स्पीच नहीं सुन पाया आपकी तो जैसे भी आप बताना चाहें. मैं लेफ्टिस्ट नहीं. आप सबके हाथ में है हमारा पहला फ्रेश बट रिवाइज्ड मैनिफेस्टो. Only the relevant parts will be spoken, highlighting the Vishaka Judgment and various treaties and conventions. This PIL has been raised under Article 32, read with 141 and 142 for the enforcement of 14, 19(1)(a), 21 and 29(1) to fill the legislative vacuum by a specific penal intro judgment as de facto law having prospective effect until the state through its legislature fulfills its affirmative duty with a proper legislation on the contemporary linguism issue. Also, for the issue of writ of mandamus on mentioned state police departments for the failure of discharging their both affirmative and negative duties. At the outset, due to recent controversies on separation of powers and the extent of exercise of 141 and 142, I would have referred this matter to the Constitutional Bench.
लेकिन हमारे कानून व्यवस्था में पहले से ही इस मुद्दे से जुड़ी कई गतिविधियां अपराध के तौर पर मौजूद है, जो सारे भले ही मुद्दे सीधा संबोधित ना करती हो, but they consonate with the given articles inter alia on right to linguistic freedom in terms of both enforcement and reasonable restrictions, which implies no further scope for the fulfillment of affirmative duties right now unless the parliament comes up with something. और वो बिल्कुल सही है। भले ही हम इससे अनजान थे, उचित प्रतिबंधों को छोड़े तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर्सनल लिबर्टी, कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, ये आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी सबको मौलिक तथा मानव अधिकार देते हैं कि आप कोई भी भाषा का, मातृभाषा का, क्षेत्रीय या जो भी भाषा आप जानते हो उसका इस्तेमाल कर सके, चाहे बोले, पढ़े, लिखे, सही ढंग से बचाव करे, बढ़ावा दे या फिर दर्शाए। इन सब का ये मतलब भी नहीं कि जो दूसरा ना समझे वो इस्तेमाल करे, जो कि शायद ही कोई करता होगा, या अपने ये अधिकारों के लिए दूसरों के यही अधिकारों पर बाधा डाले। आर्टिकल 14 के अंतर्गत राइट टू लिंग्विस्टिक इक्वालिटी ये कानून सब पर समान रूप से लागू कर तो सकता है, परंतु सिर्फ मोटिव बेस्ड कोई एक्ट दूसरी बार ऑफेंस नहीं बन सकता ना, वो भी ज्यादा कड़ी सजा के साथ। बदलाव की जरूरत कानून में नहीं, समाज में है। हिंदी स्पेशली रिकॉग्नाइज संविधान, अब इतिहास चाहे जो भी हो, बट इट्स द मोस्ट वाइडली अंडरस्टूड लैंग्वेज इन इंडिया। इसी वजह से वो नेशनल लैंग्वेज भी है, बट फिर भी कुछ लोग मानते नहीं। As they say, it is only our official language. But wait, only in Devanagari script. हिंदी को बिना किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के राष्ट्रीय एकता के हित में बढ़ावा देना भी एक संवैधानिक जिम्मेदारी है स्टेट की, जिसका असर आपको कई जगहों पर दिखेगा। कुछ दिनों पहले किसी ने बताया कि हमारी राष्ट्रभाषा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। सही है, बट किसी ने उस यूनिटी का सोर्स नहीं बताया। हिंदी बस थोड़ा ही ज्यादा महत्व मिला है। जो खिलाफ थे उनकी पेंशन सही हुआ कराई गई। साथ ही और 21 रीजनल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड है बिना किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के, और उन 22 के अलावा भी काफी अनरिकॉग्नाइज्ड है। बट लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म बैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हर भाषाई समूह को माइनॉरिटी स्टेटस भी मिल सकता है। हिंदी भाषाओं को मिला है यहाँ पे, पर अब बात सिर्फ हिंदी की नहीं है, ये अब सारी भाषाओं का अंतर्गत इम्प्लाई करता है। कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जिनका नाम इस PIL में शामिल है, अपनी भाषा और उनके इतिहास, कल्चरल आइडेंटिटी और लिंग्विस्टिक फ्रीडम को आधार बनाकर अलगाववाद जैसे राजनीति कर रहे हैं, जो प्रजा में कोविड से भी घातक फैल रहा है। और लोगों की गलत क्रांति शुरू, बोलने से रोको, साइन बोर्ड तोड़ो, फिर हसीन मंजर और हसीन हो जाएगा। हम आधे इधर, तुम आधे उधर। अरे भाई, हमें इतिहास एकजुट रहना भी तो सिखाता है। तमिलनाडु इंगवाना, क्या कहना है आपके वहां के एक नेता का? 3 लैंग्वेज पॉलिसी NEP 2020 की आड़ में हिंदी अब भी थोपी जा रही है। पर ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है पॉलिसी में अंदर। सबको यही समझाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं सर। भाषाओं के कारण भले ही हम राज्यों में बटे हैं, अब क्या देश भी बटेगा? ये मामला सिर्फ कुछ ही राज्यों में हुआ है, तो क्या आज का युवा हर राज्य में होने का इंतजार करेगा? Moving ahead, the claims in PIL, the affidavits and the evidences brought on record स्पष्ट करते हैं कि कई इंसिडेंसेस होने के बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट्स ने बेदरकारी दिखाई है। FIR दर्ज न करना, एक्शन न लेना। Police has failed to carry out its affirmative duty under the mentioned rights inter alia pertaining to the current issue. Also, the negative duties by infringing the right to access to justice as well as arbitrariness in its actions under both Article 14 and 21, demeaning the rule of law. इसीलिए मैंडेमस इश्यू किया उन पुलिस डिपार्टमेंट्स पर और स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दिए ताकि कुछ पुलिस ऑफिसर्स पर इंक्वायरी बैठ सके, और जनता को भी एक संदेश दिया दैट नो नीड टू बी स्टोइक, अनएम्बिगुअस। Owing to the adoption of horizontal effect, Article 19, 21 and 29 can now be claimed against private individuals and entities too. 51A Clause E मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है कि हर भारतीय नागरिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज के परे एकता तथा भाईचारा बढ़ाए, which also implies that in exercising your fundamental rights, you cannot infringe upon others. If anyone is aggrieved by an existing or new
और those are always welcome. एफर्मेटिव ड्यूटी तो मौलिक अधिकारों का रक्षण और प्रमोशन, भारतीय भाषा अनुभाग, यूपीएससी इन रीजनल लैंग्वेजेस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इन लोकल लैंग्वेजेस, ये सब किया है आज की रूलिंग पार्टी ने, जिनसे हम गठबंधन में आकर आने वाले चुनाव में हर राज्य में स्थापित होना चाहते हैं। इसलिए अनेक राज्यों से आप सब यहाँ हमसे जुड़े हैं। जैसा मैंने कहा, मैं लेफ्टी हूँ पर लेफ्टिस्ट नहीं। नाइदर आई एम राइटिस्ट टू, जो कि रूलिंग पार्टी भी नहीं है, क्योंकि सरकार वो कर रही है जो देश हित में है। स्ट्रिक्ट एंड रिजिड आइडियोलॉजीज पर देश नहीं चला सकते। आखिर वो दिन भी आए जब लोग तस्वीर में बदलाव ना पूछे, बदलाव की तस्वीर खींचे। लेमैन की जुबान में तो अब बात मौलिक और मानव अधिकारों की प्रारंभिक रेखा के भी नीचे गिर चुकी है। जो सुनाएंगे वही सुनोगे, जो बुलवाएंगे वही बोलोगे। मैं सिर्फ आपके विचारों से नहीं, आपकी पार्टी से भी जुड़ना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ बाहर से। आप अपना काम करें, मैं अपना, लेकिन कंधा से कंधा मिला के। जनता की उलझी तकलीफ सुलझेगी, हमें बहुमत मिलेगी, आपको तरक्की। अब मैं चाहूंगा आप सब अपनी आंखें बंद करें।